बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि नंदनगरी इलाके का एक और सीसीटीवी सामने आया, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक बेटे पर चाकू से लगातार वार किया जा रहा है। आपको बता दें कि ये पूरी वारदात नंदनगरी इलाके की है और नंदनगरी का ही ये सीसीटीवी फुटेज बताया जा रहा है। देर रात तकरीबन 10 बजे के आसपास कासिम नाम के शख्स पर शोएब हमला करता है और उस वारदात का पूरा सीसीटीवी सामने है। सीसीटीवी में जब आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि मुख्य दर्शक दिल्ली बनी रही। हालांकि साक्षी केस में देखा गया था कि कैसे साक्षी पर हमले किए गए, लेकिन आसपास खड़े लोग मदद करने नहीं आए। वैसी तस्वीर नंदनगरी में भी देखने को मिली जब कासिम पे हमला किया जा रहा था, शोएब हमला कर रहा था और आसपास खड़े लोग कोई भी बचाने के लिए सामने नहीं आया। और मां की आवाज अगर आप सुनेंगे तो वो लगातार गुहार लगाती रही कि उसके बेटे को बचा ले। पुलिस का कहना है कि इस मामले में शोएब को गिरफ्तार कर लिया गया है। कासिम को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया है, जहां पर उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। और पूरा विवाद तकरीबन 2 साल पुराना है। 2 साल पहले भी इनका झगड़ा हुआ था, लेकिन 2 साल बाद उस झगड़े का रूप अब इस कदर आपके पास वापस लौटेंगे। अहम जानकारी दे रहे थे अभी, इस बीच बड़ी खबर आ गई दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में बीजेपी का नया पता अब होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि अब इसकी नई बिल्डिंग को लेकर के शिलान्यास किया गया है। उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा के नए दफ्तर की बिल्डिंग का शिलान्यास किया है और अब ये कहा जा रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर यह बनाया जाएगा। दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का शिलान्यास किया गया है जेपी नड्डा की ओर से और ये कहा जा रहा है कि अब दिल्ली बीजेपी का नया होगा पता पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। और तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर खुद जेपी नड्डा पूजा अर्चना में शामिल हो रहे हैं। दरअसल ये दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर के शिलान्यास के कार्यक्रम की तस्वीरें हैं, जहां पर खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पूजा अर्चना करते दिखाई दे रहे हैं। शिलान्यास यहां पर किया गया है और जल्द ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो चलिए अब यहाँ से सीधा हम चलते हैं प्रयागराज, जहां पर हमारी सहयोगी मोनिका मौजूद है। मोनिका, प्रयागराज से क्या बड़ी खबर है? एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, योगी सरकार हो चाहे केंद्र की मोदी सरकार हो, लगातार गरीबों के लिए काम कर रही है और माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनाए गए हैं। प्रयागराज का लूकरगंज इलाका, जहां पर 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं और उन फ्लैट्स के लिए पीडीए आज लॉटरी सिस्टम के जरिए नाम निकालेगा कि किन लोगों को वो फ्लैट्स आवंटित किए जाने हैं। दरअसल इसके लिए जो 76 फ्लैट्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया वो तो 6030 लोगों की तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया, लेकिन उसमें से मात्र 1600, जब वेरिफिकेशन का काम पूरा हुआ तो मात्र 1600 लोग पात्र पाए गए। अब उन 16 लोगों में से देखना होगा कि किसकी लॉटरी निकलती है और किसे आवास मिलता है, क्योंकि आज पीडीए लॉटरी सिस्टम के थ्रू ये नाम निकालेगा कि किन किन लोगों को वो 76 फ्लैट आवंटित किए जाने हैं। वो 76 फ्लैट के लोगों के नाम होंगे, या आज दोपहर 2 बजे पता चल जाएगा, जब दोपहर बजे एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा और तभी पीडीए लॉटरी सिस्टम के जरिए ये नाम निकालेगा। देखिए, योगी सरकार पहले भी लगातार इस तरीके से माफियाओं से जो जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है उन पर गरीबों के लिए आशियाने खड़े कर चुके हैं और आज एक बार फिर से कुछ यही देखने को मिल रहा है। इसी पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए किफायती दरों पर आशियाने बनाए जाने का सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार है। संगम नगरी प्रयागराज के पौष इलाके लूकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई 1731 वर्ग मीटर जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट बनाए गए हैं। आज 76 फ्लैट्स के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। पहले इन फ्लैट्स के लिए 6030 लोगों ने आवेदन किया था। जांच होने पर 1600 लोग ही इसके पात्र पाए गए। पीडीए ने लॉटरी निकालने से पहले आपत्तियां भी मांगी थी। लॉटरी के माध्यम से चुने गए लोगों को सिर्फ 3.5 लाख रुपए इन फ्लैट्स के लिए देने होंगे, जबकि 1.5 लाख रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार और 1 लाख की सब्सिडी राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावा भी पीडीए ने इन बिल्डिंग्स में कई काम कराए हैं। इस बिल्डिंग में 76 परिवारों के रहने के लिए पूरा इंतजाम होगा और ये बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी।